लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंगुलर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बताइए, व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स? सिंगुलर का एक दूसरा नाम भी होता है नॉन इन्वर्टिबल। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उनका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। तो इन्वर्स किसका नहीं निकाला जा सकता? जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा। तो इसके डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करिए और उसको 0 के इक्वल रख दीजिए और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए लैम्डा कितना आएगा। सेकंड क्वेश्चन में ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, ए स्क्वायर के लिए सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई स्क्वायर कर देते हैं। एलिमेंट्स को स्क्वायर नहीं करना है। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। तो ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इसको इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3, ए स्क्वायर आई के इक्वल दिया हुआ है, तो इन सबकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले ए प्लस आई होल क्यूब को सिंप्लीफाई करिए। जब उसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू आ जाएगी तो उसमें आई की प्लेस पे माइनस आई रख दोगे तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसको एक साथ सॉल्व नहीं करना, पहले इसको सॉल्व करो और जब इसका रिजल्ट आएगा तो उसमें सिर्फ आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि के इंटू डिटर्मिनेंट ए, के इंटू ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है के रेज पर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए। एन ये वैल्यू होती है, ए का जो ऑर्डर होता है उसमें आपको एन की वैल्यू मिलती है। तो एन यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ये वाली प्रॉपर्टी लगा के इसमें के की वैल्यू बताइए क्या होगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके एक्स की वैल्यू बताइए। इनको सॉल्व करके जल्दी इनका आंसर निकालिए। फर्स्ट पार्ट का आंसर मैच करिए बेटा। इसका डिटर्मिनेंट ए को 0 के इक्वल रख दीजिए। तो डिटर्मिनेंट ए निकालिए, 1 पॉजिटिव लेंगे, 40 माइनस 40, फिर माइनस 3, इसको और इसको छोड़ दीजिए तो 20 माइनस 24 और लैम्डा प्लस 2, इसको और इसको छोड़ दीजिए तो 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो जाएगा। माइनस 4 प्लस लैम्डा प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा प्लस 2 इंटू माइनस 2, ये 12 उस तरफ जाके माइनस 12 हो जाएगा। तो लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 से इसको डिवाइड करिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, एक नंबर में सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और किसी कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछी होगी, तो सीधा डिटरमिनेंट ए को 0 रख दीजिए, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। 1 0 0 0 1 0 और ए बी माइनस 1 और फिर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस 1।
अब इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 0 0 और 0 इंटू ए 0। फिर 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 0, फिर 0 इंटू 1 और 0 इंटू बी, दिस इंटू दिस, 0 प्लस 0 प्लस 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 प्लस 0 प्लस 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो 0 प्लस 1 प्लस 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो a प्लस 0 और ये माइनस है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, a इंटू 0 0 प्लस b इंटू 1 माइनस b, फिर a इंटू 0 0, b इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। देखिए 1 हो गया, ये 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ए से ए को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एग्जाम में कई बच्चे गलती करते हैं, ए स्क्वायर के लिए सारे एलिमेंट्स को स्क्वायर कर देते हैं। सबको स्क्वायर नहीं करना है, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह की एक मैट्रिक्स आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये 1 नंबर में पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो उसके लिए सबसे पहले a प्लस आई होल क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करिए, a प्लस आई होल क्यूब तो हो जाएगा a प्लस आई इंटू ए प्लस आई इंटू ए प्लस आई। a को a से मल्टीप्लाई करिए a स्क्वायर, फिर a को i से मल्टीप्लाई करो, फिर i को a से मल्टीप्लाई करो और i को i से मल्टीप्लाई करो, तो i स्क्वायर हो जाएगा इंटू a प्लस आई। a स्क्वायर की वैल्यू i के इक्वल गिवन है, तो ये i हो गया, ये a हो जाएगा, ये i इंटू ए, ये भी a हो जाएगा, और आई स्क्वायर आई के इक्वल होगा। आई की कितनी भी पावर करो वो आई के इक्वल होगा, बिल्कुल 1 की तरह ट्रीट हो। और ये a प्लस आई, तो हो जाएगा 2i प्लस 2a इंटू ए प्लस आई। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 2 इंटू आई इंटू ए प्लस 2i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2a इंटू ए स्क्वायर, फिर 2a इंटू आई, तो 2a आई इंटू ए के इक्वल हो जाएगा, आई स्क्वायर आई के इक्वल, ए स्क्वायर की वैल्यू भी आई दी हुई है और ये a, तो ये आ जाएगा 4a प्लस 4i। ये a प्लस आई होल क्यूब की वैल्यू हो गई, तो दिस इंप्लाइज a माइनस आई क्यूब। तो अगर हम i को माइनस आई से रिप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये i की प्लेस पे माइनस आई रख दीजिए, तो ये माइनस 4i हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स की वैल्यू आ गई, तो दिस टर्म इज इक्वल टू यानी कि a माइनस आई होल क्यूब प्लस a प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a। तो इसकी वैल्यू डाली 4a प्लस 4a माइनस 4i, तो इसकी वैल्यू 4a प्लस 4i माइनस 7a। ये 4i से 4i कैंसिल हो गया और ये 8a माइनस 7a a के इक्वल हो गया। इसमें क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें एलजेब्रा के फॉर्मूले नहीं लगेंगे, मतलब जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी इसमें यूज नहीं हो सकती। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एक्सेट्रा। तो आप एलजेब्रा वाले फॉर्मूले मैट्रिसेस में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि a प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू बी
फिर बी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बी इंटू ए और बी इंटू बी बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, इसलिए आप इसको टू ए बी नहीं लिख सकते हो, ए बी को अलग लिखोगे बी ए को अलग। इस वाले क्वेश्चन में ए आई भी ए के इक्वल है और आई ए भी ए के इक्वल है, तो इसमें तो ये फॉर्मूला चल जाएगा, अगर हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तब भी ये रिजल्ट आएगा, लेकिन वो कंसेप्चुअली गलत हो जाएगा। आप ये फॉर्मूले मेट्रिसेस में यूज नहीं कर सकते हो, मेट्रिसेस में आपको सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है n क्रॉस n की, तो इसमें एक तो ये प्रॉपर्टी होती है k इंटू ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये k रेज पर n इंटू डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b के इक्वल होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये होता है डिटर्मिनेंट ए रेज पावर n माइनस वन। और फिफ्थ होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, तो इनके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और क्वेश्चन में दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू k इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो k की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि k की वैल्यू बताइए कितनी है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, k रेज पर n इंटू डिटर्मिनेंट है, तो k हो गया 3, इसकी बार n करोगे तो ये 3 इंटू डिटर्मिनेंट है, ये k इंटू a के बराबर। तो डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट a की इक्वल हो गया और 3 क्यूब हो गया 27, तो k की वैल्यू आ गई 27। मैं कुछ और क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप उनको ट्राई करिएगा, है ना, और फिर मेरे आंसर्स के साथ उसको मैच करिएगा। तो एक एग्जांपल है, a इज इक्वल टू 2175, ए मैट्रिक्स दी हुई है और आपसे पूछा है कि a इंटू फाइंड a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू बताइए। 1 मिनट का टाइम है बेटा, और जो कर ले वो आंसर बोलिए प्लीज। डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई है, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके इसकी वैल्यू बताइए। बेटा पीयूष, a इंटू एडजॉइंट है, ये कोई मैट्रिक्स नहीं आएगी, इसके एक डिटर्मिनेंट वैल्यू मतलब एक नंबर आएगा सिर्फ,
ना, एडजॉइंट ए निकाल के इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको ये प्रॉपर्टीज लगानी है। इसमें देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगेगी। इसमें एक मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है एडजॉइंट ए, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए प्रोडक्ट वाली। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए का फॉर्मूला लगाइए। एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ए रेज़ पावर n माइनस 1। दोनों की पावर ऐड कर दीजिए, तो 1 इसकी पावर है और n माइनस 1 इसकी, तो ऐड होकर डिटर्मिनेंट ए रेज़ पावर n आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा 10 माइनस 7, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। n भी 3 है, n इसमें 2 है ना। ए का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, तो n की वैल्यू 2 हो गई। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इज 3 एंड n इज 2, तो 3 का स्क्वायर 9। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए 9 के इक्वल हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ए बी, तो ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो जो ए बी है इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 आएगा। ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये और लास्ट वाला ऑर्डर, ये बीच वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, 3 क्रॉस 3। तो ए बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3। अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, इसको तो एक सिंगल मैट्रिक्स की तरह कंसीडर करो, और ये के हो गया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा के रेज पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने इसमें लगा दी। अब डिटर्मिनेंट ए बी, अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो ये 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो गई 5 और बी की वैल्यू हो गई 3, तो 27 इंटू 15। ठीक है, तो 405 इसका आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक एग्जांपल देखिए, ए बी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है 3 क्रॉस 3 की, एंड डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 5 और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 5 दी हुई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ट्राई करिए बेटा इस क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर होगा। एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स है, ए का एडजॉइंट ए निकालोगे तो ये भी एक मैट्रिक्स है, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी 2 बार लगेगी। अपना आंसर मैच करिएगा बेटा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, पहले बाहर वाली एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लगाई, ये वाली डिटर्मिनेंट ए रेज पावर n माइनस 1, तो ए की प्लेस पे तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ए, और इसकी पावर n माइनस 1, n हो गया 3 तो 3 माइनस 1, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का स्क्वायर। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू लगा दीजिए, ये डिटर्मिनेंट ए रेज पावर n माइनस 1, ये तो एडजॉइंट ए की वैल्यू होगी, और इसका स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए रेज पावर 4 हो गया, तो डिटर्मिनेंट ए इज 5 रेज पावर 4, 625।
एक और एग्जांपल देखिए, ए की मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 की और डिटर्मिनेंट ए 2 दिया हुआ है, तो आपको बताना है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बाय 2 की वैल्यू। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बाय 2 इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, के की प्लेस पे तो हाफ आ जाएगा और ए की प्लेस पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आ जाएगा, तो के रेज पर एन, तो हाफ रेज पर एन हो जाएगा 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ये 1/8 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है 2, तो 2/8 हो जाएगा 1/4, तो इसका आंसर 1/4। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनके ऊपर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये वाला एग्जांपल देखिए, एक ए मैट्रिक्स दे रखे है, वो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी होती है? सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है कि वो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, तो इससे ए ट्रांसपोज निकालो, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो 2x-3 और ये x+1 एंड दिस इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा 4x+2 2x-3 और x+1। तो देखो 4 तो 4 के इक्वल है और x+1 इससे तो कुछ मिलेगा नहीं, और ये 2x-3 x+2 के इक्वल हो जाएगा और x+2 2x-3, तो एक ही इक्वेशन बनेगी 2x-3 इज इक्वल टू x+2, ये भी सेम है, तो 2x - x x हो गया और 3+2 5 हो गया, x इज इक्वल टू 5 आ गया। एक और एग्जांपल देखिए, मैट्रिक्स ए गिवन है 0 2a -2 3 1 3 और 3b 3 -1, ये सिमेट्रिक गिवन है, इज सिमेट्रिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए बी को बताना है कितना होगा। तो पहले के जैसा क्वेश्चन हो गया, डिटर्मिनेंट अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, तो ए की वैल्यू डालिए 0 2a -2 3 1 3 और 3b 3 -1 और ए ट्रांसपोज 0 2a -2 3 1 3 और 3b 3 -1। अब कंपेयर कर लीजिए, तो 2a 3 के इक्वल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3/2 और 3b -2 के इक्वल हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू -2 दैट इज b इज इक्वल टू -2/3।
अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन, तो आपको ये पूरा सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिर्फ आंसर को टिक करना होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डायगोनल के ऑपोजिट एलिमेंट इक्वल होते हैं, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, है ना। 2a = 3, एक डायगोनल लाइन बनाइए और उसके ऑपोजिट जो एलिमेंट है वो इक्वल होंगे, यानी कि a12 a21 के इक्वल होगा, a13 a31 के इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के। तो डायगोनल तो है ही है, डायगोनल के ऑपोजिट जो एलिमेंट्स है वो आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो आपको दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यही से आप देख सकते हो कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, डायरेक्टली आंसर को टिक कर दो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 × 2 की, और एक इक्वेशन दे रखी है a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 10 0 0 10। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू पूछिए, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए। तो देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, हमें ये पता है कि ए इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। तो ए इनवर्स को हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू आई। तो ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी होती है। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टाइम्स आई। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें ये सब हमें प्रूव नहीं करना है, हमें ये वाली प्रॉपर्टी जो है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए ये हो जाएगा 10 0 0 10, तो इसकी वैल्यू हो गई 10i। तो इसमें जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो आई के इक्वल हो गया, डिटर्मिनेंट ए किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल। तो इसका आंसर हो गया डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 10। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए, कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप देखते ही ये 10 आई है और आपको अगर ये प्रॉपर्टी आती है तो सीधा पता लग जाएगा कि डिटर्मिनेंट ए 10 के इक्वल है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो ए इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 101 101 0 0 0 एंड 101। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो जिसको प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं वो क्या करेगा, वो पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेगा, ए स्क्वायर, फिर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेगा। ऐसा नहीं करना है, इसमें हमें प्रॉपर्टी लगानी है। तो प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए, और इसमें फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है और उसका स्क्वायर करना है। ये देखो ये सारे एलिमेंट जीरो है, अगर हम इसके अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो का स्क्वायर कितना हो गया, जीरो। आपको पता है डिटर्मिनेंट वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हो,
एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो। अगर हम इसको सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें तो इनके सारे एलिमेंट जीरो है, तो जीरो को आप उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही रिजल्ट आएगा। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी और जीरो का स्क्वायर भी जीरो, तो इसलिए इसकी वैल्यू जीरो आएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए आपको दे रखा है 0 1 -2 and -1 x -3 2 3 0 is a skew symmetric matrix, is a skew symmetric matrix। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x क्या हो। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो क्या होता है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके ऑपोजिट एलिमेंट इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो ऑपोजिट एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव होते हैं एक दूसरे, जैसे 1 ये -1, ये -2 ये 2, ये -3 ये 3, एक दूसरे के ऑपोजिट साइन होते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो ये जीरो है, ये जीरो है, तो एक्स भी जीरो होना चाहिए। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो, है ना। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें हमने ये प्रॉपर्टी लगाई कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। ए गिवन है sin 15 cos 15 माइनस sin 75 और cos 75। इसमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू पूछी, डिटर्मिनेंट ए कितना होगा। तो डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, sin 15 cos 75 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो माइनस एक और है तो प्लस हो जाएगा, cos 15 sin 75 sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी, और ये बन जाएगा sin a प्लस बी। तो 75 प्लस 15 90 और sin 90 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो डिटर्मिनेंट ये हो गया 1 के इक्वल। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको थ्योरम्स याद होने चाहिए, थ्योरम्स के ऊपर आपसे एक नंबर के क्वेश्चन बना के पूछे जाएंगे। जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई गिवन है, और इसके साथ साथ दिया हुआ है कि x सिमेट्रिक है और y स्क्यू सिमेट्रिक, x is symmetric and y is skew symmetric। Write x and y in terms of a। तो x और y की वैल्यू a के टर्म्स में बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हाफ a प्लस a ट्रांसपोज और हाफ a माइनस a ट्रांसपोज। तो ये वाला जो पार्ट है ये सिमेट्रिक होता है और ये वाला जो पार्ट है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है देखिए, थ्योरम है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स
every square matrix can be expressed as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. तो आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के दो पार्ट कर सकते हैं, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो जो सिमेट्रिक पार्ट है वो तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, और जो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है वो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो आप जब इसको इससे कंपेयर करोगे तो जो सिमेट्रिक वाला पार्ट है उसकी तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो x हो जाएगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और y हो जाएगा हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन जरा ट्राई करिए, 1 मिनट का टाइम है। राइट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 which is both symmetric and skew symmetric, both symmetric and skew symmetric। तो 3 क्रॉस 3 के आपको मैट्रिक्स लिखनी है जिसमें दोनों प्रॉपर्टी हो, सिमेट्रिक भी होनी चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक भी होनी चाहिए। बताइए बेटा इसका आंसर। आप इसमें प्रॉपर्टी, राहुल बेटा आप कह रहे हो कि ये हो नहीं सकता है, हो सकता है ये। आप इसमें प्रॉपर्टी लगा के ट्राई करो, जरा मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। देखिए ये दिया हुआ है कि भाई सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो गया, और ये दिया हुआ है कि स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ए इज इक्वल टू माइनस ए। इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो 2a इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, तो ए हो गया 0 मैट्रिक्स। और क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 की ऑर्डर की है तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये ए की वैल्यू। तो ये ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। देखो डायगोनल के ऑपोजिट एलिमेंट इक्वल है और नेगेटिव भी है, 0 का नेगेटिव करोगे तो 0 होगा, यानी कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, और डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 0 मैट्रिक्स। देखो 1 नंबर के क्वेश्चंस में बड़ी छोटी छोटी सी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होती है, इसलिए वो क्वेश्चंस मुश्किल होता है। तो 0 मैट्रिक्स इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स पॉजिटिव है और एक्स की वैल्यू बतानी है, और ये डिटरमिनेंट इक्वल दिया हुआ है। तो एक्स की वैल्यू बताइए। तो देखो मैट्रिक्स में ये क्वेश्चन अलग तरह से होता है और डिटरमिनेंट में अलग तरह से। अगर ये मैट्रिसेस होती तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते। मैट्रिक्स में ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है, उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, 2x² माइनस 15 और इसका हो गया 32 माइनस 15, ये माइनस 15 से माइनस 15 कट गया, तो x² इज इक्वल टू
16, x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 4, बट x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव दिया हुआ है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। कंडीशंस पे भी ध्यान रखना है अगर आपको ये कंडीशन दी हुई है और उसमें फिर आंसर में दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 0, 4, -4, तो प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस 4 भी नहीं लिखेंगे, -4 भी नहीं लिखेंगे, आंसर x इज इक्वल टू 4 होगा, बिकॉज x इज गिवन टू बी पॉजिटिव। तो कंडीशंस को भी ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 538 201 123, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 टाइम्स a31 प्लस 3 टाइम्स a32 प्लस 8 टाइम्स a33। तो आप देखिए कि ये 5 क्या है, ये 5 है a11, और ये 3 है a12, और जो 8 है वो a13 है, कैपिटल A33। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करोगे, इन सब के कोफैक्टर्स निकालोगे। लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, और एनसीईआरटी में वो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, लेकिन बहुत कम लोग उसका ध्यान रखते हैं। ये जैसे अगर आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आती है, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो और उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, ये प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर किसी के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसके एलिमेंट को इसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर वैल्यू 0 आएगी। आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है और ये थर्ड रो के कोफैक्टर्स है। तो अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, तो आपको अलग अलग से इन कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं और किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रिजल्ट आएगा, और अगर उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कैलकुलेट होगी, है ना। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है, if elements of a row or column are multiplied by another, multiplied by cofactors of another row or column, then determinant A comes to be 0। तो determinant A की वैल्यू फिर 0 होगी। Find minimum value of 2 1 1 1 1 1 plus sin theta 1 1 1 1 plus cos theta। तो देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको इवेल्युएट करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बन जाएगा।
जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बन जाएगा तो उसके बाद आपको सोचना है कि साइन थीटा या कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, और उससे हमें इसकी मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। 2 1, इसको और इसको छोड़ दीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये -1, तो ये -1, इसको और इसको छोड़ दो तो 1 प्लस कॉस थीटा -1, फिर +1, इसको और इसको छोड़ दो तो 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन। तो देखिए 1 से 1 कट जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 से 1 कट जाएगा, फिर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये 1 से 1 कट जाएगा तो माइनस साइन। ये कॉस थीटा और साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है कि कोई भी साइन है उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 तक होती है। तो साइन 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? साइन 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी -1। तो साइन 2 थीटा क्या है? डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि साइन फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो -1 से 1 तक होती है। तो मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। देखिए ए की वैल्यू दे रखी है 2 -1 3 4, और पता करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का इनवर्स। तो देखिए ए अगर 2 बार इन्वर्स करोगे तो फिर से ए के इक्वल आ जाएगा। ए इनवर्स का इनवर्स वापस ए के इक्वल होगा। इसी तरह से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी ए के इक्वल होता है। तो इसमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा 8 माइनस -3, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। ए गिवन है 5 3 12 7, और ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस आई इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो ये तो आप आसानी से प्रूव कर लोगे। इसके बाद हमें ए इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ए इनवर्स कितना हो। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है और उससे ए इनवर्स कैलकुलेट करना है,
तो उसमें ए इनवर्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करनी होगी। जैसे ए स्क्वायर माइनस 12a, इसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ए स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे, ये ए इनवर्स इंटू ए और ये ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। ये आई के इक्वल हो जाएगा, ये भी आई के इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स और ये 0 में ए माइनस 12i माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 में ए माइनस 12i इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, ए की वैल्यू दे रखी है, तो ए इनवर्स हो गया ए माइनस 12i, तो ये हो गया 5 3 12 7 और 12i हो जाएगा 12 1 0 0 5 3 12 7 माइनस 12 0 0 12 माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 12 माइनस 7 3 12 माइनस 0 12 और 7 माइनस 12 माइनस 5, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आज हमने ये मैट्रिक्स के 1 नंबर के क्वेश्चंस किए थे। आप अपने डाउट्स लिख के ग्रुप पे डालिए, मैं फिर उनको कराऊंगा क्लास में। जो भी डाउट्स हैं, जो कंसेप्चुअल डाउट्स हैं या जो कोई टॉपिक आपको रिवाइज कराना है तो उसको बताइए। नेक्स्ट क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 1 मार्कर्स करेंगे।